जो स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जो ट्यूशन पढ़ते हैं, जिनको अंग्रेजी का बड़ा गड़बड़ हो गया होगा, उनको बिठाना, उनकी अंग्रेजी की टांग तोड़ दूंगा मैं यहीं पर। उनके केमिस्ट्री और जितने साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं उनको ले आना। उनको लगेगा कि केवल दाढ़ी बढ़ा के बाबा बनना इतना आसान नहीं है, बल्कि अपने जीवन, अपने राष्ट्र का चिंतन, जिस राष्ट्र में, जिस देश में रहते हैं, उस देश का उन्नयन, उस देश की सुरक्षा, वहाँ की धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा लंपट लोग नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा धार्मिक व्यक्ति ही कर सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये आप भी जानते हो। जब हम अपने भीतर में धर्म की रक्षा करेंगे तब हमारे द्वारा धर्म की रक्षा होगी। यह बात पक्की है जीवन में कि केवल झंडे और डंडे से किसी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। तुमसे ज़्यादा झंडे और डंडे लेके किसी दिन कोई और आ गए तो तुम्हारे झंडे डंडे नीचे हो जाएंगे। भारत की गरिमा और भारत की सनातन संस्कृति इसलिए बची हुई थी कि 95,000 वो किताबें, वो ग्रंथ जो जला दिए गए नालंदा में, तक्षशिला में, वो हमारा प्राण था। भारत के लिटरेचर हमारे प्राण थे। भारत की प्राचीन विद्या हमारे पास इतनी थी कि सारी दुनिया यहाँ झुकने आती थी, पर अब वो हमारी विद्या चुरा के ले गए और अपने कूड़े कचड़े विद्या हमारे पास डाल गए। हम पढ़ रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, जी फॉर जेंटलमैन। और जेंटलमैन भी कैसा, टोपी लगाया, एक कोट पहना, टाई लगाया। अरे टाई का निर्माण भी क्यों हुआ था जानते हो? ये भी एक सत्य बात ही है। उन कंट्रियों में, साइबेरियन कंट्रियों में, जहां बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी, इतने रुमाल लोगों के पास व्यवस्था नहीं हो पाया करती थी, तो गले में टाई बांधे थे नाक पोंछने के लिए, और उसको तुमने जेंटलमैन बना दिया। वो जेंटलमैन हो गए, नाक पोंछने वाली चीज से जेंटलमैन बन गए। आज तो कितनी माताओं का सपना टूट जाएगा है, हमारा लड़का क्या टाई लगा के लगता था, बाबा ने तो धो दिया। अरे मैया, हमारी ये शिखा, हमारे तिलक, हमारी धोती और हमारे सनातन संस्कृति की वाणी और पोशाक, सारी दुनिया इसकी दीवानी है। हम फटे जिन्स वाले लोग नहीं हैं। यहाँ भारतवर्ष में ज्ञान के लिए लोग आते हैं। भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा, यह भी एक बात है। भा का मतलब होता है सूर्य, भा किरणवाचक, प्रकाशवाचक, और रत जो सदा सूर्य अर्थात ज्ञान, ज्ञान में रत रहने वाले लोगों का जहां निवास स्थान है उसको भारत कहते हैं। हम ज्ञान में रत रहने वाले लोग हैं और भारत का कोई मतलब नहीं है। पर अब ज्ञान तुम्हारे कहां है? तो लंदन छाप ज्ञान लेके आ रहे हो, अमेरिका छाप ज्ञान लेके चले आ रहे हो। 7 दिनों तक धुलाई नहीं होगी। हम खुद धुलने आए हैं आपसे। आपकी भक्ति से हमें धुल दो, आपके ज्ञान से आप हमें धुल दो, आपके वैराग्य से आप हमें धुल दो। पर व्यासपीठ पर बिठाया है तो व्यासपीठ तो ईमानदार रहेगा, व्यासपीठ तो ईमानदारी से बात करेगी। अगर व्यासपीठ पर बिठाया है तो आपके जीवन में एक एक प्रश्न, आज बलदेव के लोग, आप जो सब यहाँ बैठे हैं, एक बात आपको कहता हूँ, अगर ठीक ठीक 3-3, 3.5-3 घंटे अगर हृदय से बैठ गए, और मैं अब ये चैलेंज इत्यादि करना ये तो बहुत बेकार की बातें हैं। अपने सारे प्रश्नों को अपने मन में रख लो या लिख के जेब में डाल के रख लो, और 7वें दिन कोई ऐसे प्रश्न तुमने न लिखे होंगे जिसका जवाब इस व्यासपीठ से तुमको न मिल जाए, ये तुम लिख के रखो। ये चमत्कार नहीं है, ये भारत की महिमा है, ज्ञान की महिमा है, वैराग्य की महिमा है। ये कॉमन चीजें हैं जिससे दुनिया परेशान है। तुम मत समझना कि तुम्हारे घर में अलग चिंता है, उनके घर में अलग चिंता है, उनके घर में अलग चिंता है। ये सारी चिंताएं मानसिक हैं। हमारे मन बिगड़े हैं, हमारी इंद्रियां बिगड़ी हैं। और भागवत की कथा अगर ठीक से कोई श्रवण मात्र कर ले तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, धन आत्मा, धन परमात्मा, इतने अभी भेदने हैं आपको, इतने दरवाजे भेदने पड़ेंगे। पर जो शरीर तक ही सीमित है, शरीर से ऊपर उठना ही नहीं है, इंद्रियों के बारे में पता ही नहीं है, मन के बारे में पता ही नहीं है, चित्त के बारे में पता ही नहीं है, बुद्धि के बारे में पता ही नहीं है, अहंकार के बारे में पता ही नहीं है। अहंकार कौन? अहंकार ईगो, ये भी पता नहीं अहंकार किसको कहते हैं। हमें जानना बहुत जरूरी है। यू हैव टू नो, इंग्लिश में ही सुन लो, जानना पड़ेगा। बिना जाने, बिना ज्ञान के
सा विद्या वा विमुक्तये, विद्या का एक ही काम है, हमारे वेदों में शास्त्रों में लिख दिया गया। विद्या उसको कहते हैं जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे। तुम्हारे बच्चों के पीठ पे टंगे हुए ये 5-5 किलो के बस्ते उनको मुक्ति नहीं दे रहे, बल्कि उनके जीवन में और टेंशन और डिप्रेशन भर रहे हैं। डिग्रियां लेकर के बेरोजगार होके घूमते चल रहे हैं। पर हमारी विद्या का परिभाषा तो ये था, सा विद्या या विमुक्त। ये विद्या वो है जिससे मुक्ति मिलती है, लिबर्टी मिलती है, स्वतंत्रता मिलता है, आनंद मिलता है। आपकी विद्याएं काम क्यों नहीं कर रहे? आपके पढ़े लिखे बच्चे काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों बक्सर के डीएम IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पास करने के बाद घर में छोटी सी कोई झंझट हो जाती है, एक छोटी सी बात हो जाती है, और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रशासनिक सेवा इस भारत में सबसे बड़ी विद्या मानी जाती है। घर में थोड़ा सा खटपट हुआ, जिनके ऊपर पूरा जिला का नियंत्रण का जिम्मा दिया गया था, जिनको जिलाधिकारी बनाया गया था, लेकिन एक तनाव झेल नहीं पाए और गाजियाबाद में जाकर के अपने जीवन को ट्रेन के नीचे डाल करके आत्महत्या कर लिया। क्या यह विद्या है? क्या ये विद्या आपको मुक्त करेगी? नहीं महाराज जी, हमारा बच्चों से पूछो क्या बनोगे? बच्चे क्या बनोगे? डॉक्टर, तुम इंजीनियर, तुम HP, जिलाधिकारी। क्यों बेटा, क्या बनोगे? खूब बड़ा बंगला बनाएंगे। अच्छा, और गाड़ी लेंगे, बड़ी अच्छी बात। और हमारे पीछे पीछे लोग चलेंगे, बड़ी अच्छी बात। और जिसको चाहेंगे ट्रांसफर कर देंगे, बड़ी अच्छी बात। इसीलिए बनोगे? दिस इज योर एम्बिशन? इसके लिए तुम बनोगे जिलाधिकारी? इसके लिए बनेंगे हम जिले के कप्तान? आप क्यों बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को जिलाधिकारी? आप क्यों बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को? किस लिए? कि वो जहां पर रहे वहां पे क्राइम खत्म हो जाए, जहां रहे वहां गरीबों की मदद हो जाए, जहां रहे वहां पर गरीब कोई भी आकर के उनके ऑफिस में बैठ करके उनसे अपना ये कर सके। नहीं, हमारा बेटा उन्नाव का DM है हमारा बेटा कानपुर में SP है। आप अहंकार के लिए बनाना चाहते हो, और सीधी सीधी बात बोलो मेरे माई बाप, इसलिए तुम्हारी गरीबी मिट जाए, माल पानी इतना हो जाए, इतने घर बन जाएं कि महारानी की तरह जियो। देश सेवा भी हृदय में है क्या? राष्ट्र की सेवा भी है क्या? आज जिस गरीबी से तुम तकलीफ में हो, आज जिस व्यवस्थाओं के मारे हुए तुम हो, क्या उसी व्यवस्था से निजात देने की इच्छा तुम्हारे भीतर है क्या? अगर है भी तो वहां जाने के बाद बदल कैसे जाते?